दोस्तों आज आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन हम सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आत्मिक युद्ध का एक हिस्सा हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें हमारा देह, प्राण, आत्मा सब कुछ प्रभावित होता है। आपने कई बार अनुभव भी किया होगा कि कई बार बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं हो जाती हैं। जो आप नहीं करना चाहते वो ही आप कर बैठते हैं। जिस पाप से आप बचना चाहते हैं उसी पाप में दोबारा गिर जाते हैं। दोस्तों आज आप परमेश्वर के पीछे चलकर और परमेश्वर के दिए गए आत्मिक युद्ध के हथियारों को इस्तेमाल करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम और ज़्यादा आत्मिक युद्ध और आत्मिक युद्धों के हथियारों के बारे में जानें, उससे पहले हम दो चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों पहली बात, बैटल इज़ रियल। आत्मिक युद्ध एक सच्चाई है। लिखा है क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार संसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन। यस हमारा युद्ध वास्तविक है और हर दिन भयानक रूप लेता ही जा रहा है। और हमारा दुश्मन बस मौके की तलाश में रहता है कि वो कब, कहाँ और कैसे किसी को घात करे। लिखा है इसलिए संयमी और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 वचन। दोस्तों दूसरी बात, वी मस्ट बी विलिंग टू फाइट अगेंस्ट सिन। पाप के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक होना। देखिए परमेश्वर हम सभी को जिताना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी जीत जाएं, लेकिन उस जीत को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा अपने जीवनों में, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर सके। और जब हम आत्मिक युद्ध की बातें करते हैं तो परमेश्वर ने हमें उस आत्मिक युद्ध और पाप पर विजय पाने के हथियार भी दिए हैं। लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 वचन। ध्यान दीजिए इस आयत में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक भी हथियार नहीं छोड़ना, क्योंकि जहाँ एक भी हथियार छूट जाएगा वहीं से आक्रमण हो जाएगा। और ये हथियार हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप, बल्कि परमेश्वर ने इन हथियारों को हमें दिया है ताकि हम बच सकें और लड़ सकें। प्रेरित पौलुस जब इन आत्मिक हथियारों के बारे में बात करते हैं तो वो रोमी सैनिक का उदाहरण देकर बताते हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस खुद भी एक रोमी नागरिक थे और रोम की जेल में वो खुद भी सुसमाचार के लिए सताए गए थे। उन्होंने बताया पहला हथियार, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की बेल्ट। लिखा है सत्य से अपनी कमर कस लो। रोमी सैनिक हमेशा एक बेल्ट पहना करते थे और यह बेल्ट उनके सभी कपड़ों को सिस्टमेटिकली रखती थी। और इस बेल्ट के चारों ओर कुछ चैन और छोटे चाकू भी लगा दिए जाते थे। इसलिए आज हम मसीहों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि हम भी अपने जीवन को, अपने मन को सच्चाई से चारों तरफ से बांध लें, ताकि हमारा जीवन सिस्टमेटिकली चल सके। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वो सत्य कौन है और वो सत्य क्या है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु ही हैं वो सच्चाई जिससे हमें हमेशा अपने जीवन को बांध कर रखना है और हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर, वचन का पालन कर कर हमें परमेश्वर के सत्य में चलना है। दोस्तों दूसरा हथियार, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की झिल्म। लिखा है और धार्मिकता की झिल्म पहन लो। ऑलमोस्ट सभी सैनिक युद्ध में जाने से पहले इस ब्रेस्ट प्लेट को पहनते थे, क्योंकि यह झिल्म ही उनके शरीर के मुख्य अंगों को बचाती थी और सबसे बढ़कर यह बचाती थी दिल पर या हार्ट पर होने वाले अटैक्स को। और एग्जैक्टली वही बात प्रेरित पौलुस बता रहे थे कि धार्मिकता की झिल्म तुम्हारे दिलों की रक्षा करेगी। और यहाँ प्रेरित पौलुस यीशु की धार्मिकता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धार्मिकता को पहन लो, और हम जानते हैं कि धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही आती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि परमेश्वर के राज्य और मात्र परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। दोस्तों तीसरा हथियार, द गॉस्पेल ऑफ पीस, मेल का सुसमाचार। लिखा है पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर तैयार रहो। रोमी सैनिक अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के कवर्स और कवच का इस्तेमाल किया करते थे।
और पैरों में मजबूत जूते पहनकर ही वो युद्ध के लिए निकला करते थे। मजबूत जूते पहनकर निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रास्ते अधिकतर बहुत ही ख़राब हुआ करते थे, कटीले पथरीले, हर प्रकार के रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ता था। तो वो पूरी तैयारी के साथ जूते पहनकर जाते थे। और प्रेरित पौलुस भी एग्जैक्टली वही चीज़ हम सभी को सिखा रहे थे कि पैरों में जूते पहनकर ही निकलो, और वो जूते हैं मेल के सुसमाचार के। मेल का सुसमाचार ही दुनिया की उम्मीद है कि अब हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी कम हो सकती है, हमें अपने पापों में मरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी मेल के सुसमाचार का प्रचार प्रभु यीशु ने, सभी प्रेरितों ने, इवन हम भी आज कर रहे हैं। दोस्तों, चौथा हथियार शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल। लिखा है, और विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे तुम दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको। रोमी सैनिकों की शील्ड करीब 4 इंच लंबी हुआ करती थी और करीब 2.5 इंच चौड़ी। यह ढाल सैनिकों के लिए युद्ध में बड़ी ही जरूरी हुआ करती थी क्योंकि वो अपना ज़्यादा बचाव इस ढाल से ही किया करते थे, और जब दुश्मन उन पर तीर छोड़ते थे तो वो ढाल के कारण बड़ी आसानी से अपना बचाव कर पाते थे। और प्रेरित पौलुस बात कर रहे थे अग्नि बाणों के बारे में। ये बाण एक ही बार में पूरे के पूरे गांव को जला देते थे और रथों और घोड़ों सैनिकों के बीच में भगदड़ मचा देते थे। आज उन्हीं अग्नि बाणों की तरह शैतान हमारे जीवन में नशे, लड़ाइयाँ, डिस्करेजमेंट, बुरे विचार को लेकर आता है ताकि कैसे भी करके वो हमारे जीवन को नाश कर सके, हमारे जीवन में आग लगा सके। लेकिन विश्वास की ढाल एक मसीह को हर अटैक से बचाने के लिए पावरफुल है, और जो भी चीज़ इस विश्वास की ढाल से टकराती है वो चूर चूर हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि बाइबल बार बार विश्वास के बारे में बात करती है। पासवान विश्वास का प्रचार करते हैं, लोग आउटरीच में विश्वास के बारे में बताते हैं, हर जगह विश्वास के बारे में सुना और बताया जाता है क्योंकि विश्वास की ढाल मसीह जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, पांचवा हथियार हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का टोप। हेलमेट शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट भाग जैसे कि हमारे दिमाग की रक्षा करता है। यहीं पर हमारा ब्रेन होता है जिससे हम सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं। दिमाग पर लगने वाली एक चोट इंसान को अनकॉन्शियस बना देती है, इसलिए इवन आज भी दिमाग की चोट को सबसे ज़्यादा सीरियस चोट माना जाता है। आज शैतान हमारे बच्चों के टीवी, फ़ोन, चारों ओर के वातावरण के द्वारा हमारे माइंड को नाश करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उद्धार जो आपने मसीह यीशु में पाया है उसे बड़ा ही ज़रूरी समझें और अपने माइंड की रक्षा करें। दोस्तों, छठा हथियार स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार। लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। इफिसियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। जो पिछले 5 हथियार हमने देखे हैं वो सब हमने अपने बचाव करने के लिए देखे हैं, जैसे कि जूते पैरों के बचाव के लिए होते हैं, ढाल भी बचाव के लिए होती है, हेलमेट सिर के बचाव के लिए होता है। लेकिन मात्र आत्मा की तलवार ही वो हथियार है जो अटैक करने के लिए मसीहों को दी गई है, शत्रु को हराने के लिए, शत्रु को धूल चटाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो एकमात्र हथियार है आत्मा की तलवार। हमेशा शैतान की बातों से अपना बचाव ही नहीं करना है हमें, लेकिन कभी कभी उस पर अटैक करके उसे हराना भी है। और लिखा है कि वो आत्मा की तलवार है, वो परमेश्वर का वचन है। जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली तो प्रभु यीशु मसीह का अटैक वचन ही था। प्रभु ने कहा, क्योंकि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। दोस्तों, वचन ही वो तलवार है जिससे हम शैतान पर अटैक करके उसे हरा सकते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण, आत्मा, जोड़ों, गुद्दे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों और भावनाओं को परखता है। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 वचन। दोस्तों देखिए, पर्सनली मैं नहीं जानता कि आज आप जीवन के किस एरिया में हार चुके हैं। फाइनेंस, मैरिज, कैरियर, फैमिली, पाप, लड़ाई, डिस्करेजमेंट, नो मैटर कि आप कहाँ हार चुके हो, आज परमेश्वर के हथियार उठाने का समय आ गया है। और उन सब डिस्करेजमेंट, नेगेटिव फीलिंग्स, पाप, शैतान को हराने का टाइम आज है, इवन अभी की अभी है। उठा ले परमेश्वर के हथियार और सामना करें हर एक उस कठिनाई का जो आपके जीवन में, आपके परिवार में,
आपके और परमेश्वर के बीच में दूरियां ला रही है, और हमारे जीवन में बदलावट जो आएगी उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर और स्वर्ग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और अंत के समय के लिए सभी को तैयार करें। प्रभु हम सभी को आशीष दे और हम सब परमेश्वर के हथियारों की सामर्थ को जानने पाए। गॉड ब्लेस अस ऑल। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।